हेलो फ्रेंड्स, टॉप ट्रेंडिंग स्टडी चैनल पर आपका स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो में हम जानेंगे मध्यकालीन भारत के अंदर मुगल वंश के अगले शासक शाहजहां के बारे में, जिसका शासनकाल 1627 से 1658 ईस्वी तक रहा। वीडियो के अंत में हम प्रीवियस ईयर में आए हुए क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे, तो आप वीडियो के अंत तक बने रहें। दोस्तों, यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो पसंद आता है तो लाइक जरूर करें। बाबर की वीडियो में मैंने आपको बताया था 1526 ईस्वी में बाबर ने पानीपत के प्रथम युद्ध में इब्राहिम लोदी को हरा करके मुगल वंश की स्थापना कर दी थी। बाबर का शासनकाल 1526 से 1530 ईस्वी तक रहा। उसके बाद हुमायूं का शासनकाल आता है, जो दो भागों में विभाजित है, 1530 से 1540 और 1555 से 1556 ईस्वी। 1540 में शेरशाह सूरी हुमायूं को पराजित करके सूरवंश की स्थापना कर देता है। सूरवंश का शासनकाल 1540 से 1555 ईस्वी तक रहता है। हुमायूं का दूसरा शासनकाल 1555 से 1556 ईस्वी मात्र एक साल रहता है। 1556 में हुमायूं की मृत्यु के बाद अकबर राजा बनते हैं और अकबर का शासनकाल 1556 से 1605 ईस्वी तक रहता है। अकबर के शासनकाल के बाद जहांगीर का शासन आता है, जो 1605 से 1627 ईस्वी तक रहता है। और आज हम जिस वीडियो में पढ़ रहे हैं शाहजहां के बारे में, जिसका शासनकाल 1627 से 1658 ईस्वी तक है। दोस्तों, यदि आपने ये जो मैंने बताया है बाबर से लेकर जहांगीर तक वीडियो नहीं देखी है तो उनको आप जरूर देख लें, तभी आपको कंप्लीट समझ में आएगा। सभी प्लेलिस्ट में है, आप वीडियो को देख सकते हैं। शुरू करते हैं। शाहजहां, प्रत्येक पॉइंट एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है। मैंने वही पॉइंट लिए हैं जो एग्जाम में आते हैं, और जिस पॉइंट से जो जो क्वेश्चन बन सकता है मैं वो साथ साथ बताता चलूंगा, जो जो बनता है एग्जाम में। शाहजहां खुर्रम का जन्म 5 जनवरी 1592 ईस्वी को लाहौर में हुआ था। भाई, पहला क्वेश्चन तो यही बनता है कि शाहजहां के बचपन का नाम क्या था? खुर्रम था। ठीक है, खुर्रम था, ये क्वेश्चन बनता है। इसकी माता मारवाड़ के शासक उदय सिंह की पुत्री जगत गोसाई, जो जोधाबाई के नाम से जानी गई थी, और पिता जहांगीर थे। यह पूछा जाता है कि शाहजहां की माता का क्या नाम था, तो जगत गोसाई जोधाबाई। ये भी पूछ लेते हैं जोधाबाई के पिता का क्या नाम था, तो मारवाड़ के शासक थे उदयवीर सिंह की ये पुत्री थी। नेक्स्ट पॉइंट है, दक्षिण विजय से प्रसन्न होकर जहांगीर ने खुर्रम को शाहजहां की उपाधि से सम्मानित किया था। क्वेश्चन ये बनता है एग्जाम में कि खुर्रम का शाहजहां की उपाधि किसने दी थी? खुर्रम को शाहजहां की उपाधि किसने दी थी? तो उसके पिता शाह जहांगीर ने खुर्रम को शाहजहां की उपाधि दी थी। किसने? जहांगीर ने। एक क्वेश्चन ये बनता है कि खुर्रम को शाहजहां की उपाधि किस उपलक्ष्य में मिली थी? तो दक्षिण विजय से प्रसन्न होकर जहांगीर ने खुर्रम को शाहजहां की उपाधि से सम्मानित किया था। नेक्स्ट पॉइंट है कि शाहजहां का विवाह अरजमंद बानो बेगम मलिकाए जमानी से हुआ था, जिसे मुमताज महल के नाम से भी जाना जाता है। अगला पॉइंट है, 14वें बच्चे को जन्म देने में प्रसव पीड़ा के दौरान अरजमंद बानो बेगम की 1631 में मृत्यु हो जाती है, और इसी मृत्यु के शोक में शाहजहां ताजमहल का निर्माण कराते हैं। यहां से क्वेश्चन बनता है कि अरजमंद बानो बेगम की मृत्यु कैसे हुई थी? तो प्रसव पीड़ा के दौरान अरजमंद बानो बेगम की 1631 में मृत्यु हो गई थी। अगला क्वेश्चन ये बनता है, शाहजहां ने ताजमहल का निर्माण किसकी याद में कराया था? तो मुमताज महल या अरजमंद बानो बेगम, जो भी ऑप्शन में हो दोनों में से, उसकी याद में कराया था ताजमहल का निर्माण। अगला पॉइंट है, ताजमहल का वास्तुकार उस्ताद अहमद लाहौरी को माना जाता है। यहां से एग्जाम में क्वेश्चन बनता है कि ताजमहल का वास्तुकार कौन था? निम्न में से ताजमहल का वास्तुकार कौन था? ऑप्शन में 4 नाम दिए रहते हैं, उसमें एक उस्ताद अहमद लाहौरी नाम होगा, उस पर आपको टिक करना है। नेक्स्ट पॉइंट है, मयूर सिंहासन, जिसे तख्त ए ताऊस के नाम से जाना जाता है, का निर्माण शाहजहां ने करवाया था, और इसे
दिल्ली के लाल किले में दीवाने खास में रखा गया था। यहां से क्वेश्चन ये बनता है, पहली बात तो मयूर सिंहासन का निर्माण किसने कराया था? शाहजहां ने कराया था। मयूर सिंहासन या क्वेश्चन में होगा तख्त ए ताऊस को कहां रखा गया था? तो दिल्ली के लाल किले में दीवाने खास में रखा गया था। ये क्वेश्चन भी बनता है एग्जाम में। नेक्स्ट पॉइंट है मीर जुमला, जो गोलकुंडा का वजीर था, उसने शाहजहां को कोहिनूर हीरा भेंट में दिया था। इस पॉइंट से क्वेश्चन ये बनता है, शाहजहां को कोहिनूर हीरा किसने भेंट किया था? वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो गोलकुंडा का वजीर था मीर जुमला, उसने शाहजहां को कोहिनूर हीरा भेंट दिया था। नेक्स्ट पॉइंट है, जब 1739 में नादिर शाह ने भारत पर हमला किया और लूट की तो वह अपने साथ कीमती सिंहासन भी ले गया था। मयूर सिंहासन को कौन लेके गया था? नादिर शाह। पूछा जाता है कि नादिर शाह ने भारत पर आक्रमण कब किया था? 1739 में। 1739 में। और मयूर सिंहासन को भारत से लूट के कौन लेके गया था? नादिर शाह लेके गया था। ठीक है, कुछ ऐसा जिस तरीके से मैंने तस्वीर दिखा रखी है, इस तरीके का दिखता था मयूर सिंहासन, जिसे तख्त ताऊस भी बोला जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है, शाहजहां के सबसे बड़े पुत्र दारा शिकोह ने सिर-ए-अकबर, जिसका हिंदी में अर्थ होता है महान रहस्य, नाम से उपनिषदों का फारसी में अनुवाद किया है। अगला पॉइंट है, इसने गयासुद्दीन बलबन द्वारा प्रारंभ की गई सिजदा प्रथा, जिसका अर्थ होता है राजा को सर झुकाकर सलाम करना, और पैगोस प्रथा, भूमि पर बैठकर राजा के पैरों को चूमना, को समाप्त करके चहार-ए-तस्लीम को प्रारंभ किया। देखो, इस पॉइंट से दो क्वेश्चन बनते हैं। पहला क्वेश्चन बनता है, सिजदा का निम्न में से सिजदा का अर्थ क्या है, या निम्न में से सिजदा प्रथा का अर्थ क्या है? तो उसमें ऑप्शन होगा राजा को सर झुकाकर सलाम करना। सिज सर, ऐसे याद रखना है आपको, सिज, क्योंकि पैगोस और सिजदा दोनों में कंफ्यूज हो जाते हैं। तो सिजदा सिर, सिर झुकाकर सलाम करना, पैगोस पैर, भूमि पर बैठकर राजा के पैरों को चूमना। ठीक है, इतना याद हो गया होगा, समझ में आ गया होगा। शाहजहां के समय में कई स्थापत्य का निर्माण किया गया था, इसलिए इस काल को स्थापत्य काल का स्वर्ण युग कहा जाता है। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है दोस्तों। क्वेश्चन ये पूछा जाता है, स्थापत्य कला का स्वर्ण युग किस शासनकाल को कहा जाता है? तो शाहजहां के शासनकाल को स्थापत्य कला का स्वर्ण युग कहा जाता है। ठीक है, इसने दिल्ली का लाल किला शाहजहां ने बनवाया था। शाहजहां ने जामा मस्जिद, जो दिल्ली में है, शाहजहां ने बनवाई थी, और आगरा के किले के अंदर जो मोती मस्जिद है, उसका निर्माण भी शाहजहां ने करवाया था। जो समय समय पर अलग अलग एग्जामों में ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि दिल्ली का लाल किला किसने बनवाया था, जामा मस्जिद किसने बनवाई थी, या जामा मस्जिद कहां पर है। ठीक है, आगरा के किले में मोती मस्जिद है, वो किसने बनवाई थी, या मोती मस्जिद कहां पर है। इस तरीके से क्वेश्चन कुछ बनते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है, राजा रघुनाथ को छोड़कर शाहजहां ने किसी भी राजपूत को सूबेदार का पद नहीं दिया था। ये पॉइंट भी इंपॉर्टेंट है, आपको नोट करके रखना है इसको। इसने अकबर कालीन आईने ए दहसाला में परिवर्तन कर इजारेदारी या ठेकेदारी प्रथा को अपनाया था। ठीक है, ये भी क्वेश्चन जो पॉइंट मैं बता रहा हूं, ये एग्जाम में आता है क्वेश्चन। अगला पॉइंट है, शाहजहां ने अपनी राजधानी आगरा से दिल्ली स्थानांतरित की, जहां इसने शाहजहानाबाद नगर की स्थापना की थी। क्वेश्चन एग्जाम में बनता है, शाहजहानाबाद की स्थापना किसने की थी? तो शाहजहां ने की थी। नेक्स्ट पॉइंट है, 1657 ईस्वी में शाहजहां बीमार हो गया, और उस समय दारा शिकोह आगरा का, शुजा, इसके चारों बेटों का बता रखा है, दारा शिकोह आगरा का, शुजा बंगाल का, औरंगजेब दक्खन का, और मुराद गुजरात का सूबेदार था। इसके चारों बेटे चारों जगह जो मैंने बताई है, आगरा, बंगाल, दक्खन और गुजरात के सूबेदार थे। इन चारों भाइयों के मध्य उत्तराधिकार का युद्ध प्रारंभ हो गया। क्वेश्चन ये पूछा जाता है, उत्तराधिकार का युद्ध किस किस के बीच हुआ था? ठीक है, तो जैसे ऑप्शन हो आप उन्हीं को यूज करना। या तो दे रखा होगा दारा शिकोह औरंगजेब, तो आप उनको टिक कर देना, या ऑप्शन में होगा
शाहजहां के पुत्रों के बीच में। ठीक है, तो और ये भी पूछा जाता है, चलो वो पॉइंट आगे आएगा, मैं आगे बताता हूं उसको। तो शासन लेने के लिए उत्तराधिकार का युद्ध हुआ था, मतलब गद्दी लेने के लिए चारों में ये थी कि मैं राजा बनूंगा। नेक्स्ट पॉइंट है 15 अप्रैल 1658 को दारा सिकों और औरंगजेब के मध्य धर्मत का युद्ध हुआ, जिसमें दारा सिकों की पराजय हुई। एग्जाम में क्वेश्चन बनता है कि धर्मत का युद्ध कब हुआ था, तो 15 अप्रैल 1658 ईस्वी को। आपको डेट याद रखनी है, पूछी जाती है एग्जाम में सीधी कि धर्मत का युद्ध कब हुआ था। 15 अप्रैल 1658 को धर्मत का युद्ध किस किस के बीच हुआ था, यह क्वेश्चन बनता है। दारा सिकों और औरंगजेब के बीच में हुआ था। नेक्स्ट पॉइंट है 29 मई 1658 को पुनः दारा सिकों और औरंगजेब के मध्य हुए सामूगढ़ के युद्ध में भी दारा सिकों पराजित हुआ। ये भी आपको डेट याद रखनी है, सामूगढ़ का युद्ध 29 मई 1658 ईस्वी को हुआ था और दारा सिकों औरंगजेब के मध्य हुआ था, इसमें भी दारा सिकों की पराजय हुई थी। नेक्स्ट पॉइंट है मार्च 1659 में हुए देवराई के युद्ध में, देवराई का युद्ध होता है दोनों के बीच में, अंतिम रूप से पराजित हुआ था कौन, दारा सिकों, और इसमें दारा सिकों की मृत्यु दंड दे दिया जाता है दारा सिकों को। ठीक है, दारा सिकों इस युद्ध में मर जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है औरंगजेब ने शाहजहां को जून 1658 में बंदी बनाकर आगरा के किले में कैद कर दिया, जहां 1666 में शाहजहां की मृत्यु हो जाती है। अगला पॉइंट है शाहजहां के दरबार में प्रमुख चित्रकार थे मोहम्मद फकीर एवं मीर हासिम। दोनों का नाम याद रखना है, एग्जाम में पूछा जाता है प्रमुख चित्रकारों के बारे में। अगला पॉइंट है शाहजहां ने तीर्थ यात्रा कर पुनः लागू कर दिया, लेकिन कविंद्राचार्य के प्रयासों की वजह से बनारस और इलाहाबाद के क्षेत्र का तीर्थ यात्रा कर हटा दिया गया था। तो ये कविंद्राचार्य जो नाम है आपको ये याद रखना है, एग्जाम में यहां से क्वेश्चन बनता है इस पॉइंट से। लेनपुल नामक इतिहासकार ने दारा सिकों के सहिष्णु विचारों के कारण उसे लघु अकबर की संज्ञा दी है। तो ये क्वेश्चन बन जाता है कि लेनपुल नामक इतिहासकार ने लघु अकबर की संज्ञा निम्न में से किसको दी है। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आपको ये भी याद रखना है। नेक्स्ट पॉइंट है शाहजहां ने दारा सिकों के व्यक्तित्व से प्रभावित होकर उसे शाह बुलंद इकबाल की उपाधि दी थी। शाहजहां से जुड़े हुए और कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट ये हैं कि दीवाने आम और दीवाने खास, दीवाने आम और दीवाने खास का निर्माण भी शाहजहां के द्वारा करवाया गया था। अपनी बेगम मुमताज महल की याद में शाहजहां ने ताजमहल का निर्माण कराया था। उस्ताद ईसा ने ताजमहल की रूपरेखा की थी। जैसे आप अपना मकान बनाते हैं और इंजीनियर से अपना नक्शा तैयार करवाते हैं ना, पास करवाते हैं, उसके बाद किसी को उस मकान को बनाने के लिए मिस्त्री को ठेका देते हैं या जैसे भी बनवाते हैं आप, लेकिन उसका नक्शा कौन तैयार करता है, इंजीनियर। ऐसे ही उस्ताद ईसा ने ताजमहल की रूपरेखा तैयार की थी कि कुछ इस तरीके का ताजमहल होगा। अगला पॉइंट है ताजमहल को बनाने में लगभग 22 वर्ष लगे थे, जो 1631 से 1653 तक काम चला था, इसमें का समय लगा। और ताजमहल को बनाने में जो संगमरमर का उपयोग किया गया था वह राजस्थान के मकराना से लाया गया था। ठीक है, प्रत्येक पॉइंट इंपॉर्टेंट है, हर पॉइंट से क्वेश्चन बनता है। प्रीवियस ईयर के में आए हुए जो क्वेश्चन हैं उनके बारे में बात करेंगे। तो पहला क्वेश्चन है राजकुमार खुर्रम आगे चलकर सम्राट कहलाया। क्या राजकुमार खुर्रम का नाम क्या पड़ गया था बाद में, शाहजहां। पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1616 ईस्वी में अहमदनगर के वजीर मलिक अंबर के विरुद्ध विजय के उपरांत राजकुमार खुर्रम को जहांगीर ने कौन सी उपाधि प्रदान की थी, शाहजहां की उपाधि प्रदान की थी। बी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 5 जनवरी 1592 ईस्वी को शाहजहां का जन्म कहां हुआ था, तो मैंने आपको बताया था लाहौर में हुआ था। बी ऑप्शन सही हो जाएगा। शाहजहां का वास्तविक नाम क्या था, तो खुर्रम था। डी ऑप्शन सही है। अर्जुमंद बानो बेगम को अन्य किस नाम से जाना जाता है, तो मुमताज महल के नाम से अर्जुमंद बानो बेगम को जाना जाता है। तो सी ऑप्शन सही है।
अर्जुमंद बानो बेगम की मृत्यु 1631 में किस कारण से हुई थी? तो प्रसव पीड़ा के दौरान अर्जुमंद बानो बेगम की मृत्यु हो गई थी 1631 ईस्वी में। डी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस मुगल बादशाह ने बलबन द्वारा प्रारंभ किया गया दरबारी रिवाज सिजदा समाप्त कर दिया था? तो शाहजहां ने सिजदा को समाप्त कर दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बनारस एवं इलाहाबाद के तीर्थ यात्रा कर की समाप्ति के लिए किसने मुगल बादशाह के सामने बनारस के पंडितों का नेतृत्व किया था? तो कविंद्राचार्य। मैंने आपको बताया था, इस नाम को याद रखना, आता है एग्जाम में, तो कविंद्राचार्य। सी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन शाहजहां के शासनकाल में अधिकांश समय तक दक्कन का गवर्नर रहा था? तो वो था औरंगजेब। औरंगजेब अधिकांश समय तक दक्कन का गवर्नर रहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खाने जहां लोधी ने किसके शासनकाल में विद्रोह किया था? तो शाहजहां के शासनकाल में विद्रोह किया था खाने जहां लोधी ने। देखो, कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो हमें ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चनों से ही हम उसको कवर करते हैं, नहीं तो बहुत काफी लंबी, मतलब जो एग्जाम में आता है हम उसे कवर नहीं कर पाते हैं और फालतू की चीजें ही बीच में आ जाती हैं। तो जैसे खाने जहां लोधी किसके शासनकाल में विद्रोह किया था, ये क्वेश्चन बना है, तो हमें इस क्वेश्चन को ऑब्जेक्ट टाइप क्वेश्चनों से ही कवर करेंगे, इसलिए मैंने ये लिया है। तो शाहजहां के शासनकाल में विद्रोह किया था खाने जहां लोधी ने। ताजमहल के वास्तुकार कौन थे? तो ताजमहल के उस्ताद अहमद लाहौरी ताजमहल के वास्तुकार थे। ताजमहल का निर्माण किसकी देखरेख में कराया गया? तो उस्ताद ईसा खां की देखरेख में कराया गया था। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। नमस्कार।